सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो आज कौन प्रेजेंटेशन देने वाला है? किसका रेडी है अभी आज? जिनका अभी तक नहीं हुआ है वो कौन है प्रेजेंटेशन देने वाले हैं? कोई है क्या प्रेजेंटेशन देने वाला? शिवानी, आपका हो चुका है क्या? आप किसके साथ थे? किसके साथ हो? अगर नहीं हो चुका है तो शिवानी तांदुलकर। मैम शी इज लेफ्ट। अच्छा, और लेफ्ट हो गए क्या? अच्छी बात है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए ना। मैम मैंने आपको मैनुअल का पीडीएफ सेंड किया, आप एक बार चेक कर लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, हाँ करती अभी अभी करती। मैम ऐश्वर्या मैम मैंने भी सेंड किया आपको। हाँ हाँ आरती, अपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अब्रिविएशंस नहीं लिखे क्या? मैम मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखे, एक्चुअली मैंने पेज वाइज लिखे हैं। अच्छा अच्छा, पेज वाइज लिखे क्या? पर यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए एब्रिविएशन एक्चुअली, क्योंकि हमको देखने में कैसे आसानी हो सकती है, नहीं क्या? तो मैम आई वाज थिंकिंग कि पेज साइड में एक कॉलम और बढ़ा के उसमें पेज नंबर भी डाल दूं, कौन से पेज नंबर पे कौन सा एब्रिविएशन दिया हुआ है। अच्छा अच्छा ठीक है ना, वैसे ठीक है वैसे भी कर सकते हो। ओके मैम। ये फॉरवर्ड नहीं, क्या ये नहीं लिखा तो भी चलेगा कि ये एक्चुअली नहीं लिखते हम, ये बुक्स में वगैरह रहता है फॉरवर्ड्स, हमारी रिपोर्ट वगैरह नहीं रहते, ये निकाल दीजिएगा, ठीक है? ओके मैम। वेरी नाइस। सही सही इंफॉर्मेशन आपने एकदम एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपने डाली है। नाइस। यहाँ पे इंफॉर्मेशन में आरती आप क्या करोगे? यहाँ पे यू यूअर जहाँ पे वर्ड्स है ना वो हटा दीजिए, ठीक है? जो आपने लिखा है ना इंट्रोडक्शन वगैरह, वहां पे इंट्रोडक्शन में तो नहीं दिख रहा, अभी मैं उतना पढ़ नहीं रही हूँ, पर मुझे एक दो जगह वहां पे दिखाई दिया यू यूअर।
एक मिनट, हाँ दिखाएंगे। Symptoms circulatory people experience. ये यहाँ पे प्रिवेंशन की पहले नहीं क्या, टेस्ट फॉर HIV में जहाँ पे अपने हाउ सून आफ्टर एन एक्सपोजर टू HIV कैन अ टेस्ट डिटेक्ट इफ आई हैव द वायरस, ठीक है। ये तो ये इसमें जो है आपने यू करके लिखा है कि नहीं, तो वो Yes, मत ma'am. लिखिए आप। हाँ Okay, जस्ट ma'am. हाँ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो सिर्फ लिखना है। Okay, ma'am. ओहो कॉल आला तुमचा। हेलो vaccinations. वेरी नाइस, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन डाली है और जैसे चाहिए वैसे लिखा है। आपने फॉन्ट साइज क्या यूज किया है आरती? Sorry, ma'am. फॉन्ट साइज क्या यूज किया है यहाँ पे? Ma'am, I think it's 16. अच्छा 15। 16. अच्छा और ये लैंग्वेज कौन सी थी फॉन्ट की? ये टाइम्स न्यू रोमन है क्या ये? No, ma'am, not. It's not Roman. It's, I think, Calibri. अच्छा अच्छा, एक्चुअली ये मुझे परफेक्ट लग रही है इसलिए मैंने पूछा आपको। तो एक काम कर दीजिए, ग्रुप में नहीं क्या फॉन्ट साइज और ये जो है जो फॉन्ट नेम है वो थोड़ा आप दे दीजिएगा क्योंकि ये एक्यूरेट दिख रही है मुझे, Okay, जैसा ma'am. होना चाहिए। परफेक्ट लिखा है आप बराबर। डिटेल्स वाला है। They found a high rate of as physical health from this medical stress reactivity and sensitivity is further work is needed to understand how to नाइस नाइस कंक्लूजन बराबर लिखा है आपने, आपने कन्वर्ट किया है अपनी ओन लैंग्वेज में, अच्छे से लिखा है। नाइस। Nice, nice. And then therapeutic feeling to improve the probability of nutrition recovery. Nice. Article 5.
आप ये फ्रैक्स और डीएक्सए स्क्रीनिंग्स वगैरह एक्सप्लेन कर पाओगे ना इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आया तो? यस मैम। नाइस। आपके आर्टिकल्स बराबर आपने लिखे हैं, कंक्लूजन बराबर लिखा है आपने, कुछ भी चेंजेस नहीं है इसमें। प्रोविजन ऑफ मैनेजर ऑफ केयर एक्सपांड्स बियॉन्ड आईजीएस। यहाँ एक मिनट यहाँ पे कंक्लूजन में नहीं, क्या लास्ट शायद आर्टिकल 5 है ये, तो यहाँ पे वी हैव लिखा है आपने, ठीक है? ये थोड़ा एक बार चेक करिए कंक्लूजन सारे नहीं क्या। मुझे आर्टिकल 5 में दिखा जो लास्ट एक दो लाइनिंग है, लास्ट की जो स्टेटमेंट है ना, वहां पे वी हैव एन अपॉर्चुनिटी एंड ऑब्लिगेशन टू एनहांस प्रोवाइडर अवेयरनेस सराउंडिंग under utilized screening recommendations that have real potential to benefit our patients, ठीक है? तो ये थोड़ा चेंज कर दीजिएगा लास्ट लाइन, ठीक है? बाकी मुझे ऐसे कुछ आंसर चेंजेस कुछ दिखाई नहीं दिए। Distance research should be performed by including important variables such as okay। इन बाकी इसमें मुझे नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है? पर अगर होगा एक बार आरती कंक्लूजन थोड़ा पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ा है पर मुझे जो 4 आर्टिकल्स है उसमें कोई चेंजेस नहीं दिखाई दिए, ठीक है? लास्ट इसमें थोड़ा चेंज वहां पे कर दीजिएगा, सिर्फ वही चेंज है करना, बाकी किसी में भी कुछ चेंजेस करने की कोई जरूरत नहीं। और सिर्फ वो यू एंड यू आर वाला जो है उसमें, ठीक है? आपका डाइट प्लान भी सही है। उसके बाद में आपने ये फूड स्टोरेज चार्ट जो है वो दिया हुआ है, ये क्यों आपने दिया है फूड स्टोरेज चार्ट? एक्चुअली मैं बुक पढ़ रही थी, उसमें मुझे दिखा तो मुझे लगा कि इंफॉर्मेटिव है इसलिए डाल दिया मैंने। नहीं, पर इससे रिलेटेड नहीं है ना वो। मैम इसी से रिलेटेड बुक में मिला मुझे, पीडीएफ देख रही थी मैं बुक का एक गूगल पे, तो उसमें एचआईवी रिलेटेड ही दिखा मुझे वो। तो मतलब फूड स्टोरेज कितने महीने का रहना चाहिए, कितने महीने के अंदर अगर फूड स्टोरेज करके रख रहे हैं और वो कंज्यूम ओके कर रहे ओके, हैं। देन मेंशन हियर कि फूड्स फॉर एचआईवी पेशेंट, ठीक है? ये इस तरह से आप ओके लिखिए वहाँ पे ऊपर। हाँ ओके हाँ, कितने दिनों तक एचआईवी पेशेंट के लिए फूड स्टोरेज करना चाहिए, वो ही है ना, राइट? हाँ यस तो मैम। ऊपर में लिखिएगा, राइट, ऊपर में लिखिएगा। ओके, ब्रेकफास्ट है, प्रोटीन डाइट, राइट राइट। बहुत अच्छे से डाइट प्लान भी आपने अच्छे से लिखा है। नाइस नाइस, 46 हो गया, सफिशिएंट है इतना। और यहाँ पे सिर्फ रेफरेंसेस लिखना बाकी है शायद आपका, है ना? मैम लास्ट ओवरऑल कंक्लूजन एंड रेफरेंसेस। ओके ओके, ठीक है ना, कोई बात नहीं। नाइस। और बाकी किसी में भी कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बाकी सब एकदम आपने एक्यूरेट जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाली है और सभी आपने बहुत अच्छे से किया है, ठीक है? सिर्फ वो एक दो है चीजें, ठीक है, वो सिर्फ चेंज कर दिए, हार्डली 5-6 मिनट का काम है, ठीक है? सिर्फ वो देख लीजिएगा, बाकी आप एडिटिंग तो आपका हो चुका है यार यहाँ पे सारा पूरा, ठीक है? आपने बराबर जो है फॉन्ट साइज और सभी में सेम ही रखा है, ठीक है? लाइन अलाइन किए सब कुछ सारे, तो आपको सिर्फ अभी प्रिंट आउट्स निकालने की बाकी है बस, राइट? सभी कुछ आपने बराबर किया है। यस मैम। एंड मैम वो कॉलेज से 2 पेजेस और सर्टिफिकेट भी मिल जाएंगे तो थोड़ा और जल्दी हाँ बन हाँ, जाए। राइट राइट, ठीक है, मैं वो आपको देती हूँ जल्दी से जल्दी, ठीक है? एक्चुअली क्या हो रहा है, मैंने थोड़ा मुझे यानी कैसे मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है मुझे, यानी ज्यादा देर तक बात करी तो ऐसे वोमिटिंग आने लगती है, तो ऐसे कॉलेज भी नहीं गई मैं, थोड़ा नहीं क्या प्रॉब्लम होने की वजह से, डॉक्टर ने मना किया है तो इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे कुछ ये सारी चीजें करने में।
तो वो मैं वैसे कर रही हूँ, ठीक है। तो वो मैं आपको जैसे होता है, ठीक है, सर जैसे बनवा के देंगे मैं आपको आपको दे दूंगी, ठीक है। तब तक ये आप एडिटिंग वगैरह आप कर लीजिए, जो कुछ करना है। ये सिर्फ आपका प्रिंट निकालना बाकी है, बाकी सारी चीजें जो है। और ये है फॉरवर्ड निकाल दीजिएगा, ठीक है आरती, सिर्फ बाकी रहने दीजिए सारी यस चीजें। मैम। हाँ, ओके, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद में अभी ऐश्वर्या का देख लीजिए। थैंक यू मैम। ऐश्वर्या आपका किसके ऊपर है? यस मैम। आपका सब ये क्या था? लुकेमिया। हाँ हाँ, राइट राइट राइट, वो मैं कल देख ली थी। हम्म, that's sad, right. Nice. अभी मैं सिर्फ ऊपर ऊपर देख रही हूँ ऐश्वर्या, ठीक है। अगर यहाँ पे यू एंड यूवर वगैरह है, ठीक है, आपके यहाँ पे भी ओके। लिखा हुआ है टाइप ऑफ ल्यूकेमिया यू हैव बीन डायग्नोज्ड विथ, ठीक है। तो यू यस मैम। वगैरह वो निकाल दीजिएगा, ठीक है। ओके मैम। हाँ हाँ। नाइस। बाप रे, 72 हो गए पेजेस, बाप रे। ये हाँ, ये क्वेश्चंस फॉर योर डॉक्टर जो है ना, ये निकाल दीजिएगा ओके मैम, ऐश्वर्या। वो वहाँ पे मतलब स्लाइड्स में दिखे थे तो वैसे अपलोड कर दिया था हाँ उस हाँ पे। हाँ हाँ। और ओके ये मैम, निकाल देंगे। हाँ हाँ, और एक चीज यहाँ पे मैं और एक बताना चाहती हूँ, आरती के इसमें भी मुझे देखा, जो क्वेश्चंस वहां पे लिखे हैं ना, व्हाट मेडिकेशंस डू यू टेक वगैरह, ठीक है, वो वैसे मत लिखिए, ठीक है। वो आप बता रहे हो, तो आप यानी ऐसे जो है आप कौन सा ले सकते हो ये आपको नहीं बताना, ठीक है। आप ये होना चाहिए, आपने डेफिनेट करके वहां पे लिखना है, ठीक है। सो तो आप कौन सा हेलो, ले सकते हो? एक्सक्यूज हाँ मी मैम। हाँ हाँ। मैम एक्चुअली वो थेरेपेटिक फीडिंग का जो मेरा आर्टिकल है ना, उसमें एक्चुअली वो जो क्वेश्चन है वो चिल्ड्रन से पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन। तो वो अच्छा डेमो अच्छा है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछने चाहिए। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक है। पर यहाँ पे जो है ऐश्वर्या आप निकाल दीजिएगा ये, ठीक है। मैम ये कौन आपने से वाले इसमें? हाँ, ये क्वेश्चंस फॉर यूर डॉक्टर लिखा ओके है। मैम, वो वाला निकाल देंगे, ठीक है। हाँ हाँ, वो निकाल दीजिएगा। व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। एक काम कर, एक ऐश्वर्या एक काम कीजिए, रहने दीजिए, नहीं तो क्योंकि आपने आगे भी लिखा है शायद। यस मैम। हाँ, तो रहने दीजिए, फालतू एक ये हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, वो निकालते रहेंगे तो मुझे ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 72 तो बहुत ज्यादा हो चुके हैं पेजेस। इंफॉर्मेशन भी अपनी उतनी है। ओके, सेल्फ केयर, व्हाट टू एक्सपेक्ट, गेटिंग सपोर्ट, अदर टाइप्स, फैक्टर फॉर ल्यूकेमिया, कॉजेस ऑफ ल्यूकेमिया। अच्छा, आपने यहाँ पे टाइप्स भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है शायद यहाँ पे। हाँ यस मैम, हाँ वो हाँ। 4 टाइप्स है उसके, तो वो चारों एक्सप्लेन कर दिया था। इसलिए 72 स्लाइड्स हो गए। यस मैम। हाँ, नहीं नहीं, इंफॉर्मेशन तो बहुत अच्छी निकाली आपने, थैंक पूरा यू मैम। डिटेल में दिया हुआ है। यानी तीनों ने भी, मैथिली, आरती और आपने तीनों ने भी मस्त यानी इंफॉर्मेशन निकाली है, और एक्यूरेट लिखा है वहां पे एक्चुअली। देयर आर सम गाइडलाइंस आर्टिकल, ठीक है।
ये क्या है, दसातिनिब वर्सेस इमातिनिब, यानी मैम वो मेडिसिन के दो मेडिसिन का उन्होंने एक कंपैरिजन करके बताया गया है अच्छा उसमें। अच्छा अच्छा, दसातिनिब वर्सेस इमातिनिब। यस मैम। ओके, एक पहला कंक्लूजन ठीक है ना, सही है। बात आप यहाँ पे कंक्लूजन में फर्स्ट स्टेटमेंट ऐसा भी लिख सकते हो कि वी स्टेटेड फ्रॉम अबव आर्टिकल, ठीक है, इस तरह से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, यानी वो आर्टिकल तो दूसरे का है पर आप उसके ऊपर कंक्लूजन अपना लिख रहे हो, वो इस तरह ओके से मैम। डेवलप करना। नाइस, कंक्लूजन शॉर्ट एंड स्वीट लिखा है, छोटा सा, यानी ज्यादा डीप में भी नहीं लिखा है, राइट। सिर्फ वहां पे मैंने जो बोला है ना, यानी अपना बना के लिखना है, यानी आपको वो पता चलना चाहिए लोगों को कि नहीं ये आर्टिकल इनका नहीं है, नहीं इन्होंने ये आर्टिकल भले ही डाला है पर कंक्लूजन इन्होंने लिखा है कि किस तरह से जो है वो स्टडी हुई है, किस पर स्टडी हुई है और इसके क्या रिजल्ट्स वहां पे आए हैं, राइट, इस ओके तरह मैम। से। डेमो, यहाँ पे डेमो डाइट प्लान मत लिखिएगा, जैसे डाइट प्लान फॉर कैंसर वगैरह ऐसे नहीं, क्या वैसे लिखिए आप। ओके मैम, वैसे कर देंगे। नाइस, कंक्लूजन भी आपने अच्छा लिखा है। आपका कंक्लूजन सही है, ठीक है, जो लास्ट में आपने लिखा है वो सही है। यस मैम, थैंक यू। हाँ, सिर्फ वही थोड़ा जो है बाकी की कंक्लूजन में नहीं, क्या अपना यस टच मैम। थोड़ा बाकी है, ठीक है। हाँ, बाकी सब एब्रिविएशंस वगैरह आपने भी जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एब्रिविएशंस नहीं लिखे हैं। मैम वो स्टार्टिंग से जो एब्रिविएशन लिखे थे तो वो पेज मतलब बुक में लिख लिख के वैसे किया था, तो स्टार्टिंग में वैसे किया अच्छा, हुआ था पूरा ठीक है मैनुअल ये करने के बाद। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आपका हो चुका है तो इसलिए मैं अभी चेंज करने के लिए नहीं कह रही है, क्योंकि बहुत हेक्टिक हो जाता है ये चेंज करना फिर बाद में। यहाँ पे आपने रेफरेंसेस में जो डायटीटिक्स का बुक डाला है, यस मैम। तो हाँ, तो उसका पब्लिकेशन वगैरह लिखा है ना यहाँ पे, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, इतना भी लिखा तो भी सफिशिएंट है। या फिर अगर आप पे जैसे डायटीटिक्स है, आप पूरी बुक तो वहां पे रेफर नहीं करोगे, तो आप वहां पे नहीं। पेजेस वगैरह है वो मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। ओके ठीक, मैम। हाँ, नहीं तो ऐसे भी सफिशिएंट है, कोई ये प्रॉब्लम नहीं है अगर करना चाहते हो, क्योंकि आपका सभी सही है, ठीक है, सिर्फ वहां पे थोड़ा चेंज, हल्का सा चेंज करना है, बाकी फॉन्ट साइज भी अच्छा ही है। आपका कौन सा है फॉन्ट साइज? मैम हेडलाइन के लिए जो वो 18 यूज किया और थियरी पार्ट के लिए 16। 16? हम्म। और टाइम्स न्यू रोमन नो है मैम, ये ये? सेंचुरी वाला था, सेंचुरी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, ये भी मुझे सही दिखाई दे रहा है। वो थोड़ा जो आर्टिक वाला जो था फॉन्ट साइज वो थोड़ा स्मॉल है, और ओके। ये बराबर एक्यूरेट दिखाई दे रहा है मुझे, यानी एक काम करिएगा ऐश्वर्या, इसका फॉन्ट साइज कम करके दिखिए तो आपके पेजेस कम हो जाएंगे ऐसा लगता है मुझे।
मैम वो फॉन्ट साइज कम कर रहे थे तो जो आर्टिकल्स है उसका जो सेटअप करके रखा था तो वो भी ऊपर अच्छा, नीचे बोलना शुरू हो रहा था, इसलिए वैसे करके रखा हुआ था। ठीक है ठीक है, एक काम करिए, नहीं तो यस मैम। अभी मैं फॉन्ट साइज नहीं बताऊंगी कैसे, क्योंकि ये आपके हिसाब से आपने अरेंज किया है, एडिटिंग किया है, राइट? तो मुझे सही लग रहा है, मुझे चेंज करने का मन नहीं कर रहा है यहाँ पे फॉन्ट साइज का। यहाँ पे चेंज करके जैसे आर्टिकल कम ज्यादा दूसरे पेज पे चला जाएगा, या यस मैम, वही इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम हो रहा था। राइट राइट। तो वो आप ये कर दिए, और यहाँ पे नहीं, क्या जैसे आर्टिकल आप लिखते हो ना, जैसे यस हेडलाइन, मैम। जैसे यहाँ पे डिजाइन सेटिंग एंड पार्टिसिपेट्स है, राइट? उसके बाद इंटरवेंशन है, इंटरवेंशन पहले पेज पे आ गया वो हेडिंग, और उसकी इंफॉर्मेशन दूसरे पेज पे आ गई, तो वो थोड़ा यस मैम करके वही। ये। हाँ ओके हाँ, मैम, वो तो कर वो, देंगे। हाँ हाँ, बाकी ठीक है। ये फॉन्ट साइज आप, ये आप जो है अपना फॉन्ट साइज यही रखिए, ओके मैम। आरती आप अपना फॉन्ट साइज वही रखिए, चेंज मत कीजिए, क्योंकि मुझे वो सही लग रहा है, और जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से मुझे सही लग रहा है। अगर थोड़ा कम ज्यादा हो गया तो वो प्रॉब्लम आ सकता है वहां पे, ठीक है? ठीक है, बाकी सही है। ठीक है, तो ऐश्वर्या आप थोड़ा वो एक दो चेंजेस है स्मॉल, वो कर लीजिए, ओके मैम। बाकी सही है, ठीक है? ओके मैम, थैंक हाँ, यू। और किसका था? और अच्छा ठीक है, तमन्ना आपका कहाँ तक आ चुका है? मैम बस थोड़ा सा लास्ट का ओवरऑल कंक्लूजन थोड़ा बचा है, मैं आपको कल तक भेजती ओके, हूँ। कुछ ठीक है ठीक है। और आयशा आपका, आपका हो चुका है ना? यस मैम, बस मैम मैंने ना आपको भी भेजी हूँ, बट ये अधूरा है, बस एक केस स्टडी पूरी है, जस्ट चेक ना मैम, लाइक पूरा नहीं अच्छा, भेजा मैंने। जी मैम, आपको व्हाट्सएप किया मैंने। ओके, एक मिनट में चेक कर लेती हूँ अभी। आपने आज भेजा है ना? हाँ, बराबर है, इंटर्नशिप रिपोर्ट। अच्छा, पीपीटी बनाई है क्या आपने? मैम ये एक्चुअली तो लैपटॉप में से इसमें ट्रांसफर करी थी मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। यस मैम। परेल एसटी आजाद संत रविदास कांट ओपन फाइल बोल रहे हैं। मैम फाइल ओपन नहीं हो रही है। हाँ, पीपीटी में नहीं हो रही है, एक मिनट। ओके मैम, नहीं हो मैम रही। मैं आपको फिर बाद में सेंड करती हूँ, क्योंकि शायद जाखा देवी मेरी पीपीटी है, पीपीटी शो होती है, ये क्यों नहीं हो रहा है? मैम पता नहीं मैम, एक्चुअली बीच में भी कल या परसों वाले दिन भी ऐसे ही हुआ, मेरे को एक प्रेजेंटेशन भेजना था, लाइक पीडीएफ भेजना था, बट वो हुआ ही नहीं, मतलब एक्चुअली लैपटॉप में कुछ इशू है, लैपटॉप से फोन में लेंगे ना तो वो थोड़ा इशू हो रहा है मैम। तो मैम एक्चुअली मैं आपको ना फोटो क्लिक करके भेज दूंगी लैपटॉप से। ठीक, ठीक है यस ठीक है, मैम। चलिएगा। यस मैम। ठीक है, सो आई थिंक सभी का जो है क्वेरी सॉर्ट आउट हो चुकी है। आरती, ऐश्वर्या, आयशा, मैथिलियन, तमन्ना, ठीक है। ये सब आप सभी रेडी ही हो, बाकी का पता नहीं, बाकी क्या कर रहे हैं कुछ भी पता नहीं, ठीक है। सो तो आप अपना पूरा सब कुछ एडिटिंग कर लीजिए, ठीक है। जो पेज है वो जल्दी से जल्दी भेजने की मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है। मैम डेडलाइन क्या है? डेडलाइन आई थिंक 27 बोला गया ना आपको, इस मंथ का। आपकी मीटिंग हुई थी ना सर के साथ, तो कब बोला था आई आपको? गेस 20 बोली सर, 20। हाँ हाँ, तो वो तब होगी। आपको वैसे भी आपका हो चुका है, जो बेद में है वो आपका हो ही चुका है। मैम इस पे जो प्रेजेंटेशन एंड वाइवा कब होगा, आइडिया है आपको? जब सर जो है डेट्स देंगे ना, तभी प्रेजेंटेशन हो पाएगा। आप एक्चुअली आपको एंड मैनुअल मैम पहले एग्जाम सबमिट करना डेट? पड़ेगा। एग्जाम डेट आई है शायद ना आपकी, ऐसा लग रहा है मुझे, अगस्त में कुछ है एग्जाम्स। हाँ, अगस्त में ही तो है कुछ ऐसा। ऐसे बोला जा रहा है कि अगस्त में है करके। मैं भी न्यूज़ में भी पढ़ रही थी
यूनिवर्सिटी का ऑगस्ट वहाँ पे बोला गया है, तो आपका हो जाएगा प्रेजेंटेशन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपको मैनुअल सबमिट करना है, क्योंकि वाइवा वगैरह वो मैनुअली पूछा जाता है फिर, ठीक है। तो ओके, तो ये हम करने के लिए हमारे पास हम यहाँ दे रहे हैं, ठीक है। तो आप जितना काम बचा हुआ है वो आप काम करिए, ठीक है। और एक्सक्यूज मी मैम, हाँ आरती बोलिए ना। मैम जो हमारा प्रेजेंटेशन होगा वो थ्रू आउट द वाइवा होगा या वाइवा से पहले होगा या वाइवा के बीच में चलेगा? नहीं, प्रेजेंटेशन होगा उसी के साथ में वाइवा होगा, फिर प्रेजेंटेशन हुआ, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन देख लिया, उसके बाद उसके ऊपर ही आपको पूछा जाएगा, उनके हाथ में मैनुअल रहती है और आपको वाइवा पूछा जाता है। तो हो सकता है अभी ऑनलाइन हो तो मैनुअल तो होनी चाहिए वहां पे, इसलिए ओके मैम। आपको तकलीफ होगी और पूछने वाला तो हो रहेगा, उनको भी चांस मिलेगा, कितना सारा डेटा दिख रहा है तो क्यों ना पूछा जाए, नहीं तो अगर हो सकता है तो उनको क्वेश्चन पूछने के चांसेस आप कम कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा डेटा मत डालिए वहां पे, ठीक है, जो आप एक्सप्लेन कर सकते हो वही डेटा आप वहां पे डालिए और शॉर्ट में आपको डालना है, ठीक है। हार्डली 5-6 मिनट रहते हैं आपके पास, प्रेजेंटेशन देने के बाद वाइवा जो है 1-2 मिनट का रहता है, नहीं तो उसी में सब कुछ हो जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो एक मुझे क्वेरी थी, मुझे बताइए जो फोर्थ सेम ना, हाँ फोर्थ सेम में आपको इंस्टीट्यूशनल फूड मैनेजमेंट था, राइट, ये सब्जेक्ट था, ओके। सो उसमें जो लास्ट मॉड्यूल था जिसमें 15 सर्विंग्स जो है सलाद डेजर्ट्स की वगैरह बनानी, तो वो कैसे किया था आपने? वो आपको बनाना था या फिर रेसिपीज लिखनी थी? मैम ग्रुप में हुआ था, यानी कैसे किया था, डिटेल में थोड़ी बताएंगे आप? मैम ऐसे मैम ने ना ग्रुप बनाए थे लाइक एंड फिर जैसे कि एक ग्रुप में सब ग्रुप्स को एक एक दे दिया था टॉपिक, यानी एक एक रेसिपीज दे दिए थे, दो मतलब आई गेस 2 या 3 रेसिपी एक ग्रुप को था, तो वैसे सलाद ड्रेसिंग में से वगैरह ऐसे मैम स्नैक्स था ना, तो फिर जैसे कि रसमलाई किसी ने बनाया था, ब्रेड रसमलाई बनाया था, किसी ने पिज्जा पफ बनाया था, एंड फिर किसी ने कबाब बनाया था, किसी ने फिर खजूर डेट्स मिल्क शेक, ऐसे करके 15 हुआ था मैम। यानी 15 रेसिपीज ऐसे मतलब पूरे मिला के शायद 15 था। अच्छा, मुझे लगा कि जैसे सैलड है उसके 15 सर्विंग्स बनानी है, क्योंकि वहां पे ब्रैकेट में लिखा है, यानी सपोज सैलड है, स्नैक्स है, डेजर्ट्स है, तो और ब्रैकेट में वहां पे 15 सर्विंग्स लिखी है, यानी ऐसा लग रहा था मुझे कि वो कैंटीन जो है वो आपको है और वहां पे बेचना है वो फूड और उसके ऊपर रिपोर्ट बनानी है, इस तरह से मुझे वो लग रहा था कि 15 सर्विंग ज्यादा ही क्वांटिटी में ही बनाए थे मैम हम लोग ने, लाइक जैसे नॉर्मल हम लोग बनाते थे यूजुअली प्रैक्टिकल में वैसा नहीं था, लाइक ये क्वांटिटी जो थी हर रेसिपी की वो ज्यादा थी, तो आई गेस मैम 15 ही थी शायद। अच्छा, तो आपको ये बेचना पड़ा होगा ना, आपने बेचा होगा ना ये? यस मैम, ऐसे ही सर्व किया था? यस मैम, आप क्या बोल रहे हैं? आपने ये बेचा था ना, पैसों में बेचा था ना? नहीं मैम, खाए थे सबने, मतलब मैम और हम सब स्टूडेंट्स ने खाए थे। अच्छा, ये और इसके लिए पैसे आपने लगाए थे? नो मैम, नो मैम, कॉलेज में जैसे कि हमारा प्रैक्टिकल होता था तो एक 2 दिन पहले हम सब इंग्रेडिएंट दे देते थे और फिर वो जो थे ना वहाँ पे हाँ वो खालामा जो थे यानी कि वो लेकर आ जाते थे सामान, फिर हम बनाते थे। अच्छा,
ऐसा कोई इंडिविजुअल मैं नहीं था। इंस्टीट्यूशनल फूड मैनेजमेंट का ही बोल रही हूँ, न्यूट्रिशन का नहीं बोल रही हूँ। हाँ यस मैम, इंस्टीट्यूशन का ही मैम। अच्छा, ओके। मुझे लगा नहीं, यहाँ पे हमने ये परफॉर्म कैसे किया था एक्चुअली, जैसे आप लोग, आपको 15 सर्विंग्स बोली है, ठीक है, हमको हमारे पैसे लगा के जो है हमको बनाना पड़ता था और ये फिर बेचना पड़ता था। जैसे अब हमारे कॉलेज में नहीं, क्या कॉलेज में जो भी स्टूडेंट है या फिर जो लेक्चरर्स वगैरह है उनको वहां पे बेचना पड़ता था, और उससे जो प्रॉफिट होता था उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनानी पड़ती थी। और वहां पे हमको जो है जैसे न्यूट्रिटिव वैल्यू जैसे निकालते हैं ना, वैसे प्राइस भी हमको निकालना पड़ता था कि जो भी फूड आइटम जो है हम वहां पे डाल रहे हैं उसका फिर फाइनल प्राइस क्या होगा एक सर्विंग का, वो हमारे प्रैक्टिकल का ये था एक्चुअली। तो पार्ट ही था वो, किस तरह से अरे जैसे अगर हमको आगे जाके अगर बिजनेस ओपन करना हो, राइट, तो उसकी प्राइस डिटेलिंग किस तरह से होनी चाहिए, तो वो उसका एक मेन मोटो था। मैम हमको भी ऐसे प्रैक्टिकल लिखने के लिए कहा था इंस्टीट्यूशन में मैम ने कि आप कोई ना रेसिपीज लेना और उसके अंदर इंग्रेडिएंट लिखने के लिए भी बोले थे मैम ने कि वो सबका इंडिविजुअल अलग अलग जो भी आपकी चॉइस है वो रेसिपीज की वो लिखो, और उसमें मतलब जैसे कि एक एक इंग्रेडिएंट का कितना कितना कॉस्ट आ रहा है, यानी अगर आप कटलेट बना रहे हो तो पोटैटो आपने अगर 2 यूज किया है तो वो इन शॉर्ट कितना पैसा लगेगा, आप धनिया यूज करें तो अराउंड 1 रुपए लगेगा। तो इन शॉर्ट पूरा हमने वैसे बनाए थे। हाँ, राइट, हमने एक्चुअली बनाए नहीं थे, बस सिर्फ वो प्रैक्टिकल में इंस्टीट्यूशन के वाले प्रैक्टिकल में लिखना था हमको। अच्छा, हाँ, नहीं वही मैं सोच रही थी। और और एक बात मुझे बताइए, जैसे ग्रुप में आपने परफॉर्म किया था, राइट, तो वहाँ पे स्नैक्स है, डेजर्ट्स है, तो आपने अभी एक ग्रुप में कितनी रेसिपीज बनाई थी? मैम इतना तो नहीं याद है, बट एक्चुअली एक ग्रुप में शायद 10 लोग थे, तो 3 4 लोग मिलके एक रेसिपी बनाते थे। अच्छा, यानी जितना सपोज 5 वहाँ पे दिए हुए हैं फूड आइटम्स, तो उसमें से एक एक ही जैसे अगर लेते हैं तो भी सफिशिएंट है, राइट? यस मैम, और मैम नहीं बल्कि एक्स्ट्रा बनाते थे बिकॉज प्रिंसिपल सर को एंड फिर हम टीचर्स लोग को भी देते थे, फिर तो सबको देते थे, ज्यादा ही बनाते थे। अच्छा। यस मैम। नहीं वही मुझे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था यार, एक दिन न्यूट्रिशन का ये सब्जेक्ट है, ठीक है, न्यूट्रिशन Yes, से ma'am. रिलेटेड ही है, यहाँ पे रेसिपी कैसे आ गई, तो वो मैं सोच रही थी। तो वहां पे फिर समझ में आया कि ये एक बिजनेस ओरिएंटेड करके वो वैसा है, पर आप बोल रहे हो कि बेचना नहीं है इसको, ठीक है? नो मैम, एक्चुअली हमारा बेचना कैसा होता था, ये जब एनुअल डे रहता था ना, तो मैम मैम ऐसा बोलते थे कि आप लोग कोई भी रेसिपीज बनाओ, डिपेंड अपॉन यू, बस यही सिर्फ बेचना था। मतलब अगर कभी भी हमारा ऐसा इवेंट हुआ है बेचने वाला, तो ये वाला इवेंट था एनुअल डे में, कुछ भी जैसे कि आपको पानी पूरी भेल या कुछ भी न्यूट्रिशन का बनाना है, कुछ भी आपके मर्जी का चॉकलेट, तो वो टाइम पे आप बेचो। बट उसका कुछ ऐसा रहता नहीं था कि वो जो भी पैसा आता था कि उसका रिपोर्ट है समथिंग, इट इज लाइक ऑल द मनी गोज टू यू ओनली, यू डोंट हैव टू डू नथिंग, लाइक ऐसा था। नहीं हमको जो है वो एकेडमिक इसमें ही था, हमको एक दिन दिया जाता था फाइनल ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर में, उस दिन ही हमको प्रिपेयर करना पड़ता था और वो बेचना पड़ता है, जो भी प्रॉफिट आया उसके ऊपर रिपोर्ट बनानी पड़ती थी हमको, इस तरह से था वो एक्चुअली। ठीक है, थैंक यू वो बताने के लिए, एक क्लैरिटी आ गई, ठीक है, ओके। और किसी को कुछ क्वेरीज है तो पूछिए, ठीक है, नहीं तो हम फिर यहाँ पे ही स्टॉप कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। आई थिंक हाँ ठीक है, ओके। थैंक यू ऑल प्रेजेंट रहने के लिए और मुझे थोड़ी इंफॉर्मेशन भी देने के लिए। थैंक यू। चलो बाय, टेक केयर यू ऑल। बाय मैम। बाय।